रामपुर की तहसील बिलासपुर के पसियापुरा शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे का विवाद इन दिनों फिर सुर्खियों में है। बाबा अनूप सिंह पक्ष के लोगों ने मंडल आयुक्त मुरादाबाद अंजन कुमार सिंह से मुलाकात की और गुरुद्वारे से संबंधित एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह नवाबगंज के सेवादार देवेंद्र सिंह को उनके बुरे चरित्र और गलत आचरण की वजह से 8 मई को गुरुद्वारे की सेवा से सेवा मुक्त कर दिया था। इसके बाद समस्त संगत ने सबकी सहमति के साथ ही न्यायालय की कार्रवाई एवं गुरुद्वारे की सेवा संभालने की व्यवस्था के लिए नए सेवादार गुरमीत सिंह को नियुक्त किया है। देवेंद्र सिंह दूसरे पक्ष सत्येंद्र सिंह से मिलकर गुरुद्वारे पर कब्जा करने की नीयत से लोगों को गुरुद्वारे में इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह का आरोप था। इसी शिकायत को लेकर आज जिला अधिकारी रामपुर जोगेंद्र सिंह ने बाबा अनूप सिंह पक्ष को बुलाया था, उनसे गुरुद्वारे संबंधित बात की। वहीं मलकीत सिंह ने बताया जिला अधिकारी ने उप जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह देवेंद्र सिंह और संगत पक्ष के लोगों को बैठाकर जो भी इनका समझौता होता है उसे लागू कराया जाए, गुरुद्वारे की व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। जी पापा जी, क्या नाम है? मेरा नाम मलकीत सिंह है। आज डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या मामला है, क्या विवाद चल रहा है गुरुद्वारे का इस टाइम? गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह नवाबगंज का जो विवाद था वो लगभग सॉल्व हो चुका था और वहाँ पर जो वर्तमान में जो व्यवस्था थी बड़ी सुचारू रूप से चल रही थी, उसमें कुछ गतिरोध पैदा होने लगे, जिस कारण जो सेवादार जो संगत के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसको बनाया गया था देवेंद्र सिंह फौजी, उसको संगत ने वहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद वो व्यक्ति जो था वो दूसरे पक्ष से जाकर के मिल गया और उन्होंने फिर यहाँ पर व्यवधान खड़ा करने की कोशिश की है। कल वो लोग मिले थे, जबकि हम कल नहीं थे। आज फिर डीएम साहब ने हमें बुलवाया था, हमने अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से और सही तरीके से जो सच्चाई है वो डीएम साहब के सामने रखी कि जो विवाद है वो ख़त्म हो चुका है। अब देवेंद्र जो था, अगर उसने वहाँ पर सेवादार के रूप में कोई गलती की तो उसको संगत ने हटा दिया गया। तो अब विवाद जो है संगत का और देवेंद्र सिंह फौजी का है, सत्येंद्र परिवार का उससे कोई मतलब ही नहीं है। और उस पर डीएम साहब ने कहा कि इनको बैठा करके, और इन एसडीएम साहब को आदेश किया है कि इनको बैठा करके देवेंद्र सिंह को और संगत पक्ष को, ना कि सत्येंद्र पक्ष को, देवेंद्र सिंह और संगत पक्ष को बैठा करके और इनको जो भी इनका आगे समझौता होता है उसको लागू करवाया जाए और उसको वहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, ताकि जो कल घटना जिस तरह की हुई थी, दोबारा वहाँ पोस्टर वगैरह फाड़ दिए गए थे, तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अखंड पाठ साहब रोका गया था, वहाँ कोई व्यवधान पैदा ना करे। डीएम साहब ने बड़े तरीके से बात को सुना और उन्होंने ये एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है। अच्छा, जो सेवादार थे देवेंद्र सिंह फौजी, उनको हटा दिया गया है? हाँ, उनको हटा दिया गया था। अब उनकी जगह किनकी नियुक्ति की है? उनकी जगह गुरमीत सिंह जी की नियुक्ति संगत ने की है। जैसे संगत ने देवेंद्र सिंह को, देखो विवाद था गुरुद्वारे का वर्सेज सत्येंद्र पक्ष, और वो एज ए सेवादार उसकी पैरवाई करता था, जिसको संगत ने अपॉइंट किया था। और जब उसने गलती करनी शुरू कर दी तो वहाँ पर संगत में रोष हुआ। संगत ने इकट्ठा होकर के प्रस्ताव पारित करके उसको वहाँ से हटाया और उसकी जगह पर गुरमीत सिंह को सेवादार के रूप में डिप्यूट किया, नियुक्त किया है। और जो न्यायालय में भी एप्लीकेशन लग गई है उस पर विचाराधीन है। उनका कहना है कि दो ही पक्ष थे, एक सत्येंद्र पक्ष और दूसरा देवेंद्र सिंह। देखिए, ये गलत कह रहे हैं। सत्येंद्र पक्ष वर्सेज गुरुद्वारा है, आप ये ऑर्डर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह वर्सेज सरकार, ठीक है ना? कहीं मतलब नहीं है। सत्येंद्र सिंह फौजी ने इसी ऑर्डर में आगे देखो ये लिखा हुआ है कि उसने स्वीकार किया है कि मैं केवल सेवादार के रूप में इसमें काम कर रहा हूं, मेरा मालिकाना कोई इसमें हक हकूक नहीं है। इससे ज़्यादा स्पष्ट कोर्ट में जो लिख के दे रहा है इससे क्या हो सकता है, क्योंकि ये उसका कहना सही था। संगत ने उसको एज ए सेवादार नियुक्त किया था और सेवादार के रूप में देखो, कोई भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और कहीं का भी कोई विवाद होता है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा स्वयं नहीं लड़ता है। उसका कोई भी सेवादार जो है, जिसको सर्वसम्मति से वो धार्मिक लोग जो हैं वो नियुक्त करते हैं, उसी को नियुक्त किया जाता है, वो जाकर के उसकी पैरवाई करता है। तो उसी रूप में देवेंद्र सिंह फौजी कर रहा था।
जब उसने गलती की उसको हटा दिया गया संगत ने। अब उसकी जगह गुरमीत सिंह जी को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। इस वक्त मौजूदा वक्त में गुरुद्वारे का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा वो गुरमीत सिंह पक्ष से किया जा रहा है, गुरमीत सिंह जिसको अपॉइंट किया है। है? जी बबलू भाई, आज डीएम साहब से मुलाकात की है, क्या मामला? मामला सर यही है, डीएम साहब से ये हमारे मलकीत सिंह बाजवा जो मुलाकात करके आए हैं, ज़्यादा आपको विस्तार से इन्होंने बता दिया है। मामला गुरुद्वारे का है सर, और दूसरा पक्ष था गुरुद्वारा वर्सेस सत्येंद्र सिंह। जो मेन वाद हमेशा से चलता आया है न्यायालय में, लगभग 2022 से चल रहा है। इसमें सिर्फ पैरोकार के रूप में जो देवेंद्र सिंह थे उनको अपॉइंट किया गया था, गुरुद्वारे का संगत की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया था, और आज तक वो पैरवी कर रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आई, कुछ चरित्र की अनियमितताएं और कुछ इस तरह के उनके व्यवहार में, आचरण में देखने में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसको संगत ने बैठा के एक बार पहले भी सॉल्व करने की कोशिश की, तो उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी गलतियों के लिए और फिर से दोबारा सेवा अपनी करने लगे। अब कुछ समय से इनका फिर जो व्यवहार था वो बदला और उन्हीं चारित्रिक अनियमितताओं में ये दोबारा से लीन हो गए, जिसकी वजह से संगत ने 8 तारीख को इकट्ठा होके, एकजुट होके 8/5/2024 को एक प्रस्ताव है, पास किया गया है, रजिस्टर है, प्रस्ताव रजिस्टर है, जिसमें लगभग 150-200 लोगों के सिग्नेचर हैं। इकट्ठा होके इनको सेवा से निष्कासित कर दिया। अच्छा, देवेंद्र सिंह फौजी का जो बयान आया है जी, उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से ये छोड़ा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि हजारा परिवार ठीक है और ये पक्ष सही नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल सर। 8/5/2024 को जब वो निकल चुके, उसके बाद जो उसके बाद जो वीडियो डाल रहे हैं वो 9 या 10 तारीख की, सॉरी 11 या 12 तारीख की वीडियो कर दिया, आज को निष्कासित, हमारे पास डॉक्यूमेंट है सारे, उनको निष्कासित करने के बाद उसके बाद बयान दे रहे हैं। और इससे एक चीज आप सब लोग मीडिया वाले भाई हैं यहाँ पे, आप देखते होंगे कि हजारा परिवार आज तक मुकदमा लड़ता आया ये कह के कि गुरुद्वारा उस जमीन नंबर गाटा संख्या 56 पर है ही नहीं, गाटा संख्या 57 पर गुरुद्वारा है। 2 सालों से कोर्ट में ये बात कहते आ रहा है। आज उसी गुरुद्वारे के निकाले हुए सेवादार को, जो 56 नंबर पे गुरुद्वारा है, उसको खुद साथ में मिला के ये कह रहे हैं कि गुरुद्वारा हमारा हो गया। इससे एक चीज सब में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गुरुद्वारा 56 नंबर में ही है। ठीक है सर। जो देवेंद्र जी को निकाला गया है, उनका आचरण में किस तरह का आपने परिवर्तन देखा? क्या उनका आचरण खराब हुआ? सर ये पब्लिकली बताने वाली बातें नहीं हैं, थोड़ा इस पे टिप्पणी करने में हम लोग गुरेज करेंगे। उनके परिवार वालों ने भी एक तहरीर थाने में उनके भतीजे ने दे रखी है, उसमें काफ़ी कुछ उनके द्वारा मेंशन किया गया है, तो हम ऐसी चीज़ों से गुरेज करेंगे सर। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो कुछ भी नहीं चाहते कि हमें हमारी सेवा जो है संगत को जो चलाने दी जाए। वहाँ ये लोग कल से टिके हुए हैं 10-12 लोग। हमने सीओ साहब को भी बताया, हमने एलआईयू इंस्पेक्टर साहब को भी बताया कि वहाँ लगातार इन्होंने जो दान पात्र के आगे लगे हुए स्टिकर हैं वो फाड़ दिए हैं, हेड ग्रंथी को सुबह पाठ नहीं करने दिया है, वहाँ फ्लैक्सियाँ फाड़ दी हैं, पर इनको अभी तक वहाँ से हटाया नहीं गया है। तो आप लोग जाते हैं तो क्या कुछ मना करते हैं या? हम बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम विवाद से हमेशा दूर रहते हैं। हम कानूनी कार्रवाई में विश्वास रखते हैं और हम जो भी फैसला कानून से आएगा उसको मानेंगे।